Insertional inactivation. Insertional inactivation is a topic discussed under biotechnology. ठीक है, biotechnology. In this topic, we will study about the insertional inactivation, which is used as a tool to detect the screening of recombinant plasmid या recombinant कह दे, सिंपल recombinant कह दे हम. रिकॉम्बिनेंट्स ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और उनके अंदर मौजूद प्लास्मिड की वजह से ही प्लास्मिड के अंदर हम ये इंसर्शनल रीएक्टिवेशन करते हैं या इनएक्टिवेशन, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया को रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं. ठीक है, तो ये सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, मेथड क्या है, कैसे ये प्रोसेस की जाती है, इसके बाद यूजेस क्या है. ठीक है, देखिए डेफिनेशन वाइज अगर हम डिस्कस करते हैं तो insertional inactivation is a process where we can insert a foreign DNA or foreign gene into a particular gene to get it inactive. इसका रिजल्ट क्या होगा? So that the enzyme or protein made from that gene will not synthesize, जिसकी वजह से पूरी सिंथेसिस जो होगी वो हैम्पर कर जाएगी और जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये तो था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की प्रोसेस. ये और देखिए मेथड, अब इसका बेसिकली जो नेक्स्ट स्टेप है वो मेथड है. मेथड को समझने के पहले कुछ बेसिक चीजें हमारा जानना जरूरी है. पहली बात कि हम ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम इकोलाई में करते हैं. ठीक है, और इकोलाई आपका कैसे ऑर्गेनिज्म है? प्रोकैरियोटिक, जिसके पास दो तरीके के डीएनए मौजूद रहते हैं. एक इसका मेन जीनोम होता है, दूसरा इसका ऐसे छोटे छोटे सर्कुलर सेमी ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग प्लास्मिड्स होते हैं. ठीक है, ये प्लास्मिड्स का नंबर वेरी करता है फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, और इन नेचर ये प्लास्मिड्स आपके एक वेक्टर की तरह काम करते हैं. यही आपके फॉरेन जीन को लेके एक ऑर्गेनिज्म से जहां से एक्सट्रैक्ट किया वहां से वो दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में जिसको आपको मैनिपुलेट करना है वहां तक पहुंचाते हैं. तो ये वेक्टर आपके दो तरीके के होते हैं. बैक्टीरिया से निकाला जाने वाला एक तो पहला आपका प्लास्मिड होता है, दूसरा आपका होता है बैक्टीरियोफाज. ठीक है, ये था इसका एक क्विक रिव्यू. ठीक है, अब देखिए अब हम करते क्या है. पहली बात, ये जो एक प्लास्मिड है इसको हमने निकाला. ठीक है, तो हमने इसको निकाला. अब ये प्लास्मिड में जब हमने स्टडी किया तो हमें ये पता चला कि ये इनके पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता है. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नॉट प्रेजेंट. ठीक है, नॉट प्रेजेंट. तो क्या किया कि इनको पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाया, तो इसके लिए हमारी ये वाला पूरी प्रोसेस है. ठीक है, देखिए क्या किया हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया प्लास्मिड को. इस प्लास्मिड के को हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया. दो रीजन पे कट किया. एक रीजन पे हमने यहाँ पे जीन डाला एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दूसरे रीजन पे हमने यहाँ पे डाला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. ठीक है, तो अब ये प्लास्मिड जो हो गया वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, अब इसका नेचर बदल गया. ठीक है, अब कायदे से अब क्या करना चाहिए? ये जो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन हमारा एंटीबायोटिक होता है, आप सब एंटीबायोटिक जानते ही होंगे, जो बेसिकली हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बनाई जाने वाली ड्रग है आज की डेट में. तो ये एंटीबायोटिक हमारी बॉडी पे बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट भी डालती है अगर ये बहुत एक्सेस क्वांटिटी में ले ली जाए तो. ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक की बात करी है तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अगर हम इसमें डाल देंगे तो अब ये एंटीबायोटिक इसके ऊपर असर नहीं करेगी. तो ये
प्लास्मिड को हमने बना दिया, उसके बाद इसको तो अब हमने इसमें क्या कहा, आर डीएनए ऑफ प्लास्मिड, ठीक है, प्लास्मिड का डीएनए हमारा मॉडिफाई हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम वापस इकोलाई में डाल देंगे, ठीक है, यही प्लास्मिड को हमने क्या किया, इकोलाई में डाल दिया। ठीक, अब इस इकोलाई को जब हम ग्रो कराएंगे किस पे, अगार कल्चर मीडियम पे, अगार कल्चर मीडियम पे अगर हम ग्रो कराएंगे, अगार क्या है, हमारा जेली लाइक सब्सटेंस है जो हमारा एल्गी से निकाला जाता है। एल्गी हमारा जेलिडियम, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दो एल्गी होते हैं, सी ग्रासेस होती हैं, मरीन एल्गी होते हैं, जिसमें से ये अगार निकाला जाता है। ठीक है, तो ये अगार प्लेट के ऊपर अगर हम इन बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं तो देखिए क्या होगा, आपके कुछ बैक्टीरिया तो आपके नॉर्मल ग्रो करेंगे, ठीक है, जो आपके नॉर्मल नेचर में होते हैं, जिनके पास रेजिस्टेंट जीन नहीं मौजूद होता है। दूसरा, हमारा कुछ कॉलोनीज ऐसी बनेंगी, जैसे आप ये देख रहे हैं कॉलोनी, ये देख रहे हैं कॉलोनी, ठीक है, ये देख रहे हैं कॉलोनी, ये कॉलोनी आपकी ऐसे बनेगी जो कि आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगी। ठीक, अब इसकी जब हम रेप्लिका प्लेटिंग करते हैं तो दूसरी प्लेटिंग पे टेक्निक, प्लेटिंग पे हमें क्या नजर आता है, उस प्लेटिंग में हमने क्या किया, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन डाल दिया, एंटीबायोटिक डाल दिया। तो हमने देखा इसमें जो हमारी ग्रोथ हुई थी वो ग्रोथ हमारी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया जो आपके जो नॉर्मल ग्रोथ के थे, वो नॉर्मल ग्रोथ के बैक्टीरिया हमारे ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डाल दिया है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया विल नॉट ग्रो, ठीक है, while the resistant bacteria will grow। ठीक है, ये हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ कि जब हमने जीन को मैनिपुलेट किया, प्लास्मिड के जीन को जब हमने मैनिपुलेट किया तो हमें क्या मिला कि अब वो बैक्टीरिया प्लास्मिड जो है जिस बैक्टीरिया में इनकॉर्पोरेट किया गया, उस बैक्टीरिया की को इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक हमने फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ी थी कि किस तरीके से माइस जो है वो डीएनए की प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होती है कि जिसमें आपका जो डीएनए है वो डीएनए आपका चेंज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर डीएनए इनटू इट्स पर्टिकुलर रीजन। मीन्स आप यहाँ पे ये एक डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है, जिसमें ये आपका एक फंक्शनल जीन है, लेट्स सपोज ए है, और ये बना रहा है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अब हमने इसके अंदर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया, लेट्स सपोज आपने, ये रहा आपका सेम जीन, ये आपका हेक्सोकाइनेज वाला जीन ए था, हमने इसके अंदर डाल दिया एक फॉरेन डीएनए, ठीक है, कोई भी डीएनए हो सकता है। तो अब क्या ये ए जीन आपका अगेन हेक्सोकाइनेज बनाएगा? द आंसर इज नो, नॉट फॉर्मेशन फॉर्म हेक्सोकाइनेज। क्यों? ये आपका फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो चुका है और ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यानी इस जीन के पूरी की पूरी रेगुलेशन मैकेनिज्म को हैम्पर करेगा, रुकेगा, तो हेक्सोकाइनेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट द topic of where we discuss about how the E. coli is transformed due to the presence of some antibiotic resistant gene। तो अब हम इसका कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एग्जांपल में देखिए हम क्या है कि हम देखते हैं कि पहला तो एक प्लास्मिड है आपका, मान लीजिए ये आपका एक प्लास्मिड है, ठीक, ये प्लास्मिड आपका हमने ले लिया, मान लीजिए हमने PBr 322 ही ले लिया, ठीक है। इस प्लास्मिड में हमको स्ट्रक्चर पता है, मैंने अपने पुराने लेक्चर में इस वीडियो में हमने आपको पूरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। इसके इस रीजन पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इस रीजन पे आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। हमने क्या किया कि इस पर्टिकुलर रीजन पे, टेट आर की रीजन पे हमने फिर वही काम किया, यानी इसका डीएनए इंसर्ट कर दिया, इसका डीएनए हमने इंसर्ट कर दिया, सॉरी हमने यहाँ पे डीएनए इंसर्ट किया है, ठीक है, ये लीजिए,
ठीक है, लाइक दिस। हमने ये फॉरेन डीएनए डाल दिया, डीएनए इंसर्ट। ठीक, अब क्या होगा, ये ऑब्वियसली टेट जीन क्या हो जाएगा, टेट जीन इनएक्टिव हो जाएगा। अब अगर ये इनएक्टिव हो गया तो ऑब्वियसली ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि टेट जीन इनएक्टिव हो गया। तो अब हमने क्या किया, हमने जब इसको एक कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जो आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, मान लीजिए हमने इसको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट मीडियम में ग्रो कराया, तो हमें दोनों तरीके के बैक्टीरिया मिलेंगे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। लेकिन हमने इसको सेकेंड प्लेटिंग जब हमने इसकी की और उस प्लेट में हमने टेट डाल दिया, तो ऑब्वियसली टेट्रासाइक्लिन तो आपका एक्टिव नहीं है, तो सेम बैक्टीरिया आपको ग्रो नहीं करेंगे। तो हियर ग्रोथ विल बी सीन, ग्रोथ सीन और ग्रोथ, नो ग्रोथ, नो ग्रोथ, ग्रोथ हमको नहीं मिलेगी बैक्टीरिया की। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आपका किस तरीके से, अगर एक बार मैनिपुलेट हो रहा है तो वो किस तरीके से आपका फर्दर एंटीबायोटिक कंडीशन में ग्रो नहीं करेगा। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताऊंगी फ्रेंड्स, जिसमें हम देखेंगे कि ये रहा, ठीक है, ये है हमारा ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। इसमें हम देखेंगे कि ये ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग क्या होती है। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग एक्चुअली में यही इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से मेजर की जाती है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, इससे ये मेजर की जाती है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। यानी इसमें हमें देखेंगे दो तरीके की ग्रोथ मिलेगी, एक ग्रोथ हमारी ब्लू होगी, दूसरी ग्रोथ हमारी व्हाइट होगी, ठीक है। देखिए क्या है, पहली बात ये कि नॉट मतलब मान लीजिए हमने बैक्टीरिया को ग्रो कराया, मान लीजिए हमने यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कराया, ठीक है, उसमें हमने कुछ बैक्टीरिया लिए थे जिनका हमने प्लास्मिड जो था वो चेंज किया था, ठीक है, और कुछ, देखिए बेसिकली मैं आपको यहाँ स्टेप वाइज समझाऊंगी कि ये पहला स्टेप है, ये एक रीजन, एक वो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, ये तीन अलग अलग स्ट्रेन है। पहले स्ट्रेन में हमने क्या देखा, नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसका जो प्लास्मिड था वही ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, यानी इसके प्लास्मिड में हमने किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं डाला, तो हियर विल बी नो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ये हमको अगार मीडियम पे ग्रो करता हुआ दिखाई देगा, आप बताइए। नो ग्रोथ ऑन अगार मीडियम, ठीक है। दूसरा है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी कि हमको यहाँ पे प्लास्मिड नजर आ रहा है लेकिन इसके अंदर हमको सेम जीन जैसे दिखते हैं वो दिख रहे हैं। ये आपका एक मिनट, यहाँ पे हम टेट ना डिस्कस करके हम लैक जेड डिस्कस करेंगे, और ये एम्पीसिलिन है। देखिए इसके इसके लिए आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ कुछ चीजें आपको बता दूं। ये जो प्लास्मिड है ये पीबीआर 322 नहीं है, ये पक 8 है, ठीक है, पक 8। ये पीवीआर 322 से ही रिफाइन किया गया है, उसी से बनाया गया है। इस ये पीवीआर 322 के मुकाबले इसकी बेस पेयरिंग भी कम है, छोटा है और थोड़ा सा उससे कहीं ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। वहां हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन देखा था, यहाँ हमने लैक जेड देख रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रास, इन द रिप्लेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन, हियर इट इज लैक जेड, ठीक है। अब तो यहाँ आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, तो हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, ठीक है। तीसरा है हमारा थर्ड केस है जिसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है और रिकॉम्बिनेशन भी हुआ है, यानी हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया अगेन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है। ये रीजन आपका क्या था, ये था हमारा लैक जेड, यानी लैक जेड, लेकिन इसके बीच में हमने यहाँ पे डाला है फॉरेन डीएनए इंसर्ट, तो ये क्या है, डीएनए इंसर्ट, ठीक है, डीएनए इंसर्ट। अब क्या होगा, तो इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है। चलिए अब जरा इसका एक बार डायग्राम देखते हैं, देखिए क्या है,
ये आपका इसका टर्म, यहाँ तो आपका कोई ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन हियर इन बोथ ऑफ द केसेस वी विल हैव अ डायग्राम, जिसमें हमने क्या देखना है कि किस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए क्या है, यहाँ आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा, एंटीसीजन तो दोनों जगह हमें दिखेगा, ठीक है। इन सच केस यहाँ आपका लैग जेड है, यहाँ आपका क्या हुआ, लैग जेड रीजन में आपका एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट भी है, ठीक है। तो ये डायग्राम के साथ आपको मैं पक 8 दो प्लाज्मिड है आपके, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये वाला जो प्लाज्मिड होगा जिसमें आपका रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है बट रिकॉम्बिनेशन आपका नहीं हुआ है, इस केस में आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंस शो ब्लू कलर, यानी ब्लू कलर, इसका मतलब क्या है, जब ये वाला प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में जाएगा, वो बैक्टीरिया को जब हम अगार मीडियम पे ग्रो कराएंगे तो वो ब्लू कलर शो करेगा। इस बात का मतलब क्या है, अगार मीडियम यानी ये दोनों को अगर हम अगार मीडियम पे ग्रो कराएंगे, लेकिन वो अगार मीडियम के पास देखिए क्या क्या चीजें होंगी। पहली बात एम्पीसिलिन होगा, ठीक है, ताकि ये बैक्टीरिया उस पर ग्रो भी करेंगे, क्योंकि इन दोनों ट्रांसमिट्स के बैक्टीरिया के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ एम्पीसिलिन एंड एम्पीसिलिन, ठीक है। लैक जेड विद डीएनए इंसर्ट, ठीक है। अब यहाँ ये आपका एम्पिसिलिन पे ग्रो करा, प्लस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका, एक सबस्ट्रेट होगा इस न्यूट्रिएंट मीडियम में जिसका नाम है एक्स गैल है, ठीक है। एक्स गैल आपका सबस्ट्रेट है जो इसी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के साथ वर्क करके ब्लू कलर देगा। एक्स गैल आपका फुल फॉर्म देखिए, मैं इसको आपको बता रही हूँ, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोइल, ठीक है, 3 इंडोइल बीटा डी गैलेक्टो पायरानोसाइड, बहुत बड़ा नाम है ये, मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया ये एक्स गैल क्या है, अदरवाइज आपको उतना याद करने की जरूरत है नहीं, ना डिटेल कभी नहीं पूछता है। तो आप ये सिर्फ ये समझिए कि अगार मीडियम होगा जिसमें एम्पिसिलिन होगा, एक्स गैल होगा, यही एक्स गैल आपका सबस्ट्रेट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। प्लस कुछ और कंपोनेंट्स होंगे जो कि आईपीटीजी है, ये भी एक आपका सबस्ट्रेट ही है जो कि एक तरीके से लैक प्रमोट करेगा, ये आईपीटीजी आपका प्रमोट करेगा लैक जेड को, ताकि वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस कर सके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस, ठीक है, वो प्रमोट कर रहा है। क्लियर, आई होप थिंग्स आपको समझ में आ रही होगी क्या क्या चीजें हुई आपकी। यहाँ आपका लैक्टोज की सिंथेसिस हो रही है, लैक्जेड की सिंथेसिस हो रही है, यहाँ आपकी सिंथेसिस नहीं हो रही है। लैक्जेड आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना रहा है, और वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स गैल एंड आईपीटीजी आपका एक प्रमोटर की तरह वर्क करता है, जो प्रमोट करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज यानी लैक्जेड जीन को प्रमोट करेगा ताकि ये सिंथेसिस करे इसकी, ठीक है। और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज हो गया, यानी इस केस में ये सिंथेसाइज हो रहा है, प्लस मीडियम से तुम्हारा आ गया एक्स गैल, ये एंजाइम है, प्लस एक्स गैल तुम्हारा सबस्ट्रेट है, तो ये क्या बना देगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स।
तो ये आपका अगर ये बन गया तो कॉलोनी में हमको ब्लू कलर दिखेंगे। बट इन सच केस आपका अगर लैक्जेट जीन आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ हमने इसके सीक्वेंस को डैमेज किया है, तो ये आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब आपका एक्सीएल और आईपीटीजी के साथ जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो कॉलोनी आपकी क्या आएगी, व्हाइट कलर की आएगी। क्यों? क्योंकि नो फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा, इसकी वजह से हमारी कॉलोनी नहीं डेवलप होगी और हमें दिखेगी भी नहीं। तो यही थी स्क्रीनिंग प्रोसेस। हमें इससे ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग से हमें ये पता चल जाता है कि अगर ब्लू आ रही है इट मीन्स रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, व्हाइट आ रही है तो रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। फ्रेंड्स, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो इसके आगे का टॉपिक, बिफोर जो डिस्कशन चलता है या आफ्टर जो डिस्कशन चलता है, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होती है। तो अगर इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज वर्थ, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इसे और इसको लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके और आपके लिए इसी तरीके से मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं और आपकी